दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने अखबार दिखाते हुए पीएम मोदी, अमित शाह और मीडिया को क्या क्या सुना दिया। संसद में कैसे गदर मचता है 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में स्पीकर साहब कैसे भाग जाते हैं, जो ये सवाल उठाता है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। पहले संसद प्रांगण का सीन आपको दिखाते हैं कि आज सदन की कार्यवाही से पहले एक बार फिर संसद में क्या देखने को मिलता है। जब विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हैं, या आप देख सकते हैं अमित शाह जवाब दो के साथ एक बार फिर बैनर लेकर विपक्षी सांसद आते हैं। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित विपक्षी सांसद क्या नारे लगाते जरा देखिए। ये अमित शाह की अटेंडेंस का चार्ट है कि रोजाना अमित शाह गायब हैं, अब्सेंट हैं, ये दिखाते विपक्षी सांसद। ये तमाम सांसद चार्ट पकड़े हुए हैं और बाकी अमित शाह की फोटो लेकर लापता होने का आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह लापता हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अमित शाह रोजाना संसद की बिल्डिंग में ही पाए जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग में आना और सदन की कार्यवाही में शामिल ना होना ये सवाल उठाता है। इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार का अहंकार आखिरकार कितना बड़ा है। जो छात्रों ने चोट पहुंचाई है तो क्या उसका जवाब दिया जा रहा है? छात्रों पर जोर नहीं चला तो क्या विपक्ष पर जोर चलाया जा रहा है? विपक्ष माफी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ये संदेश देना चाहती है कि माफी तो दूर की बात है, आपकी क्या औकात है, हम जवाब देने ही नहीं आएंगे। छात्रों के मुद्दे पर हम बोलते ही नहीं, रोजाना हंगामा करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 मिनट तक संसद चलती थी, 3 मिनट तक चलती थी, उसके बाद अब 30 सेकंड तक मामला आ गया है। हालात ऐसे आ गए हैं कि ओम बिरला ने तो आना ही छोड़ दिया। ओम बिरला के स्थान पर आज कोई और सांसद आते हैं। उसके बाद 30 सेकंड में क्या होता है सदन में, जरा सीन आप देखिए। उसके बाद राहुल गांधी का बयान भी आपको दिखाएंगे। सभापति की तो ठीक से सांसद बैठे भी नहीं थे, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 301 क्वेश्चन नंबर 301 Question number 301, sir, here. Sir, answer is laid on the table of the House. Honorable Speaker, sir. The House stands adjourned till 12 noon. तो सांसद एन के प्रेमचंद्रन को पीठासीन स्पीकर के तौर पर भेजा जाता है, लेकिन थोड़ा ट्रेन करके भेजना चाहिए था। एक आध बार अपील करनी चाहिए कि शांति बनाए रखें, प्रश्नकाल है, शांति बनाए रखें। मैं आपसे अपील करता हूं, इधर वालों से अपील करें, उधर वालों से अपील करें, कुछ तो प्रयास करें। लेकिन इन्होंने तो प्रयास भी नहीं किया, डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि भैया हाउस को स्थगित किया जाता है। तो कम से कम ओम बिरला को, ऐसे सांसद को तो भेजना चाहिए था जो ठीक से स्पीकर साहब का दायित्व निभा सके। कोई अपील तक नहीं की और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। वहीं राहुल गांधी ने क्या सुनाया है? लगातार पीएम मोदी और अमित शाह के संसद से गायब रहने पर राहुल गांधी ने अखबार दिखाया है आज सुबह का, जिसमें खुद राहुल गांधी ने यह आर्टिकल लिखा है। द हिंदू ने इस आर्टिकल को छापा है, आप देख सकते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और मीडिया को सुनाते हुए इस आर्टिकल की हेडलाइन क्या दी गई है कि या तो वो दोषी हैं या फिर नाकाबिल हैं। अमित शाह पर सीधे सीधे यह हेडलाइन दी गई है। पीएम मोदी और मीडिया को भी क्या सुनाया है? राहुल गांधी ने यह आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें कई सवाल उठाए गए हैं छात्रों के साथ दिल्ली में जो हुआ उस मुद्दे पर। इस आर्टिकल की मुख्य बातें क्या है? पीएम मोदी जो बार बार धन्यवाद मांगते हैं, सारी अच्छी चीजों को लेकर क्रेडिट मांगते हैं, तो उसे लेकर राहुल गांधी तुलना करते हुए कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी केंद्रीकृत सत्ता पर गर्व है। चाहे मंगल मिशन हो या ओलंपिक पदक, सरकार बार बार इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देती है। उनकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं होता। यह हिंसा दिल्ली में बिल्कुल केंद्र में हुई। संसद से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर तैनात दोनों सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स, सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए केवल 2 संभावनाएं हैं। पहली, उन्होंने छात्रों पर हमले को मंजूरी दी थी, ऐसी स्थिति में वो दोषी हैं। दूसरी, उन्हें पता ही नहीं था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से नाकाबिल हैं। दोनों ही हालात में गृह मंत्री के रूप में उस दिन जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उनकी है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसकी बजाय उनकी निष्क्रियता ये साबित करती है कि वो छात्रों पर हुए हमले को मंजूरी देते हैं। उन्होंने किसी जांच का आदेश नहीं दिया, ना ही कोई बयान जारी किया।
उन्होंने संसद आने से भी इनकार कर दिया है और विपक्ष के द्वारा रोजाना चर्चा की मांग के लिए दिए जा रहे प्रस्तावों को लगातार खारिज किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि बचाने के लिए अपनी प्रचार मशीनरी और गोदी मीडिया को सक्रिय कर चुके हैं। यहां पर गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने। आगे राहुल गांधी कहते हैं, सबसे पहले प्रदर्शन जारी रखने वाले युवाओं को डराने के लिए गलत सूचनाएं और उनकी गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई। भाजपा के ऑनलाइन ट्रोल युवा महिला प्रदर्शनकारियों और उनके माता पिता को धमकाते हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक वीडियो बनाकर भारत के युवाओं को अपने वैध अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए माफ किया। यह कितना हास्यास्पद है कि एक प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए माफ कर रहा है, जबकि वो उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं। तो राहुल गांधी पीएम मोदी के उस वीडियो पर सवाल उठाते हैं जहां उन्होंने कहा था कि बेटियों ने मुझे गालियां दी, मैं बेटियों को माफ करता हूं। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी लोगों की नजरों में इतने अलग थलग पड़ चुके हैं कि उन्हें देखकर यह साफ है कि वो युवाओं से संपर्क खो चुके हैं। लेकिन पूरे देश के युवाओं की आंखें खुल चुकी हैं, उनकी छवि बर्बाद हो चुकी है, इसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता। भारत के युवा अब उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। वो गृह मंत्री अमित शाह या किसी भी अधिकारी को उनके किए की जिम्मेदारी से बचकर निकलने नहीं देंगे। हम विपक्ष में युवाओं के साथ खड़े हैं, हम इन अपराधों को बिना सजा के नहीं जाने देंगे। 20 जुलाई को साहिल और देश भर के हजारों युवाओं ने सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग की थी। देर सबेर उन्हें ये जवाबदेही देनी होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे। जो छात्र शांति से अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे थे, उन पर पैलेट गन और कील लगी लाठियों से हमला किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई। पुलिस ने युवतियों की पिटाई की, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आई, नाबालिगों की हड्डियां टूटी। मोदी सरकार सवालों का जवाब इस तरह देती है और गृह मंत्री लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद नहीं आए। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। उनकी चुप्पी कोई चूक नहीं है, यह हिंसा को मंजूरी देने जैसा है। वो या तो दोषी हैं या फिर अक्षम। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं राहुल गांधी। द हिंदू अखबार में उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, संसद में शोर मचाने, पोस्टर दिखाने से लेकर अखबार में आर्टिकल लिखने तक अमित शाह के गायब रहने पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री अहंकारी बात करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किसने कहा कि अमित शाह गायब है, रोजाना संसद में आते हैं। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। तो संसद में आना बिल्डिंग में आना नहीं होता। मोदी सरकार के मंत्रियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सदन की बैठक में आना ही संसद में आना माना जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।